वेलकम बैक टू परिवर्तन मैराथन बाय आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मैं निहाल सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं क्लास 10 के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 में हमने ऑलरेडी कुछ एमसीक्यूज कवर किए हैं और रिमेनिंग एमसीक्यूज जो है वो हम पार्ट 2 में मतलब कि इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाते हुए मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करना चाहूंगा और ये रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, मैं आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम गाइस, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के लेक्चर में, क्योंकि हम अभी जो एमसीक्यूज लेने वाले हैं वो मोस्टली पूछे जाने वाले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने निकाले हुए कुछ क्वेश्चंस है। तो चलिए उन क्वेश्चंस को हम बारी बारी समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने इसके पहले जो क्वेश्चंस कवर किए थे, जहां तक मुझे याद है हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के एमसीक्यूज कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? The water of crystallization is present in, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज की गई है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती या अगर किसी बच्चों को पता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी को नहीं पता तो सिंपल भाषा में अगर आपको बताओ बेटा, तो किसी भी सॉल्ट में या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट में अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ऑप्शन में देखते हैं बेटा। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है, वॉशिंग सोडा दिया है, बेकिंग सोडा दिया है। इसका मतलब सभी के सभी सॉल्ट्स दिए हैं यहाँ पे। और अगर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस चीज को समझना है, अगर डिटेल में स्टडी आपकी नहीं हुई है, लेकिन अगर छोटी सी बात भी अगर आपकी बहुत बढ़िया जा रही है, और वो ये है, आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ना है तो हर चीज का केमिकल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा यहाँ पे कि ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को हम किस नाम से बुलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को जो है हम बुलाते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किस नाम से बुलाते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और नेक्स्ट हमारा क्या है? दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस नाम से बुलाते हैं? दैट इज पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बुलाते हैं बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किस नाम से बुलाते हैं? मैं जो जो बोल रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बुलाते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को क्या बुलाते हैं बेटा हम लोग केमिकली? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, उसके बाद कौन आता है बेटा यहाँ पे? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कौन होता है? वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा कौन होता है? मैं यहीं पे लिख के देता हूं। देखिए, वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर आपको ये नाम पता होगा तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और बेकिंग सोडा जो होता है वो बेटा वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और अभी यहां पे ध्यान देना अच्छे से, क्या बोल रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अब यहां पे ध्यान से देखो कौन से सॉल्ट में आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, कौन से सॉल्ट में आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है। देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी एक वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको। मतलब हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंसर होने वाले वो होने वाला है बेटा वॉशिंग सोडा एंड होने वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलो देखते हैं हमारे इस आंसर में वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब 2 और 3 ये वाला ऑप्शन कहां है? ये रहे बेटा, कौन से? 2 और 3। तो ये है हमारा क्या पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे सीरीज का 7वां क्वेश्चन है ये, इसका हमारा इंपॉर्टेंट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला को स्किप कर देते हैं कभी कभी। देखिए, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2025 का है, मतलब रिसेंट बोर्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है और इस क्वेश्चन को क्यों मैंने डाला,
आपको ये चीज बताने के लिए कि केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री परफेक्ट करना चाहते हो तो याद रखना बेटा इस चीज को, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है, सिलेक्ट द वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए फिर से वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने काफी रिलेटेड क्वेश्चंस को पास में रखा हुआ है बेटा। देखो यहां पे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला नहीं था, लेकिन केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पे इसका आंसर निकालना बड़ा आसान था। अब यहां पे क्या बोला है, देखिए नीचे ऑप्शंस में हमको केमिकल फॉर्मूला दिया है, और अभी हमने वॉशिंग सोडा के लिए एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है बेटा हमारे वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का बोला था ना, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बोला था मैंने कि आज का जो ये पार्ट 2 है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस पे होने वाला है, और आपको बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि हम काफी आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक्स हमको आइडेंटिफाई करना है, तो चलो यहां पे दिया क्या बेटा हमको, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो ट्रायंगुलर सिंबल है आप जानते हो ये किसका सिंबल है, ये है सिंबल बेटा हीट का। किसका सिंबल है ये, हीट का। हीट हो रहा है मतलब इसको जलाया जा रहा है। अगर इसको जलाया जा रहा है इसका मतलब यहां पे भाई ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। किसका सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई हुआ इसका मतलब डेफिनेटली ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या होगा बेटा, ऑक्साइड फॉर्म होगा यहां पे। और जो ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने के बाद जो ऑक्साइड बनता है वो है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकल जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इस कैल्शियम ऑक्साइड को और एक नाम से हम लोग जानते हैं बेटा, वो है बेटा क्विकलाइम। किस नाम से जानते हैं, क्विकलाइम। मैंने प्रीवियस लेसन में भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी इस चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट 1 में भी मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि क्विकलाइम और स्लेक्ड लाइम, मोस्टली लाइम वाटर उसको बोला जाता है, इन दोनों में ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो क्विकलाइम है बेटा ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और हमारे ऑप्शन में पहले में ही क्विकलाइम दिया है, फिर जिप्सम दिया है, फिर लाइमस्टोन दिया है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है। तो ऑफ कोर्स भाई जो प्रोडक्ट यहां पे बना है वो है हमारा क्विकलाइम, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गेटिंग अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा रफ्तार में इसलिए जा रहा हूं गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फैमिली में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जहां से समय निकाल के मैं सिर्फ आपके टाइम निकाल के आप लोग के लिए आया दोस्तों, और ये सीरीज आज मैं फिनिश करूंगा, और एमसीक्यूज आज के लेक्चर का सबसे एंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे मैंने 2 पार्ट बनाए। पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने 6 क्वेश्चन कवर किए, और रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, ओके। चलिए गाइस इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। ओ वेरी गुड, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, आप जानते हो उसके ऑप्शंस किस तरीके से होते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा वो है सीबीएसई 2021 एंड 22 दोनों में पूछा गया है भाई ये वाला असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। तो यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस समझते हैं असर्शन एंड रीजंस क्या चीज है बाबा। असर्शन क्या कहता है बेटा, यहाँ पे असर्शन कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी मैंने बताया था बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा, और इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इज यूज्ड एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेटा, वो बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, मोस्टली वीक बेस होता है बेटा, ठीक है। चलिए तो बेसिक नेचर का होता है, और अगर वो बेसिक नेचर का होता है और अगर हमको एसिडिटी हुई है तो एसिड को बेस ही तो न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। तो मतलब ये सेंटेंस तो सही है, असर्शन सही है बाबा। फिर क्या बोल रहा है, रीजन, रीजन इज दैट कि दैट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बेसिक सॉल्ट बोल दिया इसने ऑलरेडी। इसका मतलब ये जो हमारा पहला असर्शन है और ये दूसरा रीजन है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है। ओके, और हाँ, ये बेसिक है तभी तो एसिडिटी में यूज हो रहा है, तभी तो एज एन एंटासिड्स हम इसको यूज कर रहे हैं ना। इसका मतलब रीजन जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड गाइज। और नीचे मैंने आंसर्स मेंशन करके दे दिया ऑलरेडी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम थिंग बेटा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। यस, इट इज राइट। असर्शन तो ट्रू है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या बोल रहा है बेटा? NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ वीक बेस। ओके, ये स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी सही है बेटा, रीजन भी सही है, लेकिन ये वीक बेस है इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो रीजन दिया है बेटा, ये असर्शन का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो चलो, अगर आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अच्छी तरीके से पढ़ा है तो मैं आप लोगों को इस सवाल का मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज होता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताओ। मैं जानना चाहूंगा आप इसके बारे में कितना डिटेल में जानते हो, और इसको जानना है तो इसका बेसिक तो 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, असर्शन कह रहा है यहाँ पे फ्रेश मिल्क in which baking soda is added takes a longer time to set as a curd. Yes, very good. ये सही है बेटा। जब आप किसी फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा डालते हो तो उसको दही बनने में, कर्ड बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं रीजन क्या कहता है। रीजन कहता है बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। ना ना ना, यहां पे थोड़ी सी चीज गलत हो गई। बेकिंग सोडा जो है वो पीएच वैल्यू को डिक्रीज नहीं करता बेटा, पीएच वैल्यू को इंक्रीज करता है, और वो उस पर्टिकुलर मिल्क को क्या करता है बेटा, अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा ये जो रीजन है, ये खुद में भी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। तो रीजन तो रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा बेटा कि असर्शन सही है और रीजन जो है हमारा फॉल्स है, गलत है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप आपको यहाँ पे हमारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये काफी डिटेल में समझ में आया होगा, और एमसीक्यूज के जो हमने पार्ट पढ़े, ये एमसीक्यूज के पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बिलोंग्स टू क्लास 10। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ गुड डे गाइस।